नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं भारत में किसी भी पार्टी को, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल पार्टी यानी कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा किस तरीके से दिया जाता है, इसके पीछे के कंडीशंस क्या क्या हैं, साथ ही साथ भारत में कुल कितनी नेशनल पार्टीज हैं। इसके अलावा जो भारत में किसी भी पार्टी को जब नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जाता है तो इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं, सबको हम आज की इस वीडियो में एनालाइज करेंगे। तो बिना ज़्यादा समय लिए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं सुर्खियों में क्यों है। दरअसल अभी हाल ही में गुजरात में और हिमाचल प्रदेश, इन दो राज्यों में भी हाल ही में विधानसभा चुनाव हुआ है। इनमें से जो गुजरात है, यहाँ तो एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रचंड बहुमत के साथ एक बार फिर से अपनी सरकार यहाँ पे बना ली है। वहीं दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इसने यहाँ पर बाजी मार ली है। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में था वो था आम आदमी पार्टी यानी कि आप। अब की बारी आपने गुजरात इलेक्शन था, यहाँ पर इसने चुनाव लड़ा और यहाँ तकरीबन 5 सीटें आम आदमी पार्टी की झोली में गई है। साथ ही साथ टोटल वोट का अप्रॉक्सीमेट 13% इस पार्टी के खाते में गया। अब इससे होगा क्या, इससे होगा क्या कि जो आम आदमी पार्टी है, इसे अब नेशनल पार्टी यानी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने का जो रास्ता था वह अब क्लियर हो चुका है। पता होना चाहिए कि प्रेजेंट टाइम पर जो आम आदमी पार्टी है, इसकी 2 राज्यों में सरकार है, जिनमें पंजाब और दिल्ली है। और साथ ही साथ जो गोवा का विधानसभा चुनाव हुआ था, इसके अंतर्गत भी आम आदमी पार्टी को तकरीबन 6.8% वोट प्राप्त हुए थे टोटल वोट्स के, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन के द्वारा आम आदमी पार्टी को गोवा में एक रिकॉग्नाइज्ड पार्टी का भी दर्जा दिया गया था। अच्छा, अब बात आती है कि जो नेशनल पार्टी यानी किसी भी पार्टी को किस कंडीशन के आधार पर किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जाता है, यानी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के लिए किसी भी पार्टी को कौन कौन से कंडीशंस पर खरा उतरना होता है। तो इसके अंतर्गत जो सबसे पहला कंडीशन है वो ये बताया गया है कि लोकसभा इलेक्शन के अंतर्गत 3 राज्यों में कम से कम 2% सीट अगर उस पार्टी ने जीती हो तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाता है। इसके अलावा जो इसके अंतर्गत दूसरा पॉइंट है वो ये कहता है कि 4 लोकसभा सीटों के अलावा कोई भी पार्टी ने अगर 6% वोट हासिल की हो या फिर 4 या फिर इससे अधिक राज्यों में विधानसभा चुनाव के अंतर्गत 6% वोट शेयर प्राप्त किया हो। और साथ ही साथ जो तीसरा कंडीशन है वो ये कहता है कि किसी भी पार्टी को अगर 4 या फिर उससे अधिक राज्यों में एज अ रीजनल पार्टी, एक क्षेत्रीय पार्टी के तौर पर भी अगर दर्जा प्राप्त हो तो उस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाता है। ध्यान रखना, इन 3 कंडीशंस में से कोई भी एक कंडीशंस अगर कोई पार्टी फुलफिल कर देती है तो उसे नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जाता है। और ये जो तीसरा कंडीशन है ना, इसी बेसिस पर वर्ष 2019 में एनपीपी को यानी नेशनल पीपल्स पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा दिया गया था और इसी तीसरे कंडीशंस को आम आदमी पार्टी ने भी फुलफिल किया है। इसमें क्लियरली कहा गया है कि 4 या फिर इससे अधिक राज्यों में एज अ रीजनल पार्टी के तौर पर मान्यता प्राप्त हो। तो अब हुआ क्या है कि जो आम आदमी पार्टी है, इसकी ऑलरेडी दिल्ली और पंजाब में तो इसकी सरकार ही है, इसके अलावा गोवा और अब गुजरात में भी, इन दोनों ही जगह पर इसे एज अ रीजनल पार्टी के तौर पर मान्यता दे दी गई है, जिसके बाद अब जो आम आदमी पार्टी है इसे नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जाएगा। अच्छा, अब बात करते हैं भारत में प्रेजेंट टाइम पर कितने नेशनल पार्टीज है। तो ध्यान रखना, प्रेजेंट टाइम पर भारत में कुल 8 नेशनल पार्टीज है। कौन कौन सी? इनमें सबसे पहली है भारतीय जनता पार्टी, इसके बाद कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, नेशनल कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एम यानी मार्क्सवादी, इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस और साथ ही साथ नेशनल पीपल्स पार्टी, जिसे वर्ष 2019 में ही राष्ट्रीय दल की मान्यता दी गई थी। जो एनपीपी है, नेशनल पीपल्स पार्टी, एक्चुअली में इसका गठन जुलाई 2012 में किया गया था। ये मुख्य रूप से मेघालय में देखने को मिलता है और इसके जो फाउंडर रहे हैं वो हैं पीए संगमा। अब बात करते हैं कि किसी भी पार्टी को अगर नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जाता है तो इसके एडवांटेजेस क्या है, इसकी बेनिफिट क्या है। तो इसके अंतर्गत जो सबसे पहला बेनिफिट है वो यह है कि जिस भी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाता है उसे राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत ही बड़ी पहचान मिल जाती है, जिसके तहत वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी पहुंच बना पाती है। साथ ही साथ उस पर्टिकुलर पार्टी को ऑल इंडिया लेवल पर इलेक्शन सिंबल्स भी प्रदान किए जाते हैं। इसके अलावा जो नेशनल पार्टीज होती हैं, इसे इलेक्शन कमीशन के द्वारा कुछ और भी स्पेशल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाती हैं। साथ ही साथ उस पार्टी को नेशनल मीडिया पर फ्री एयर टाइम भी अवेलेबल हो जाता है, जिससे कि उस पर्टिकुलर पार्टी की जो पहुंच है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हो सके। इसके अलावा उस पर्टिकुलर पार्टी यानी जिसे भी नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जाएगा, उस पर्टिकुलर पार्टी के अंतर्गत जो प्रस्तावक होते हैं यानी कि जो नॉमिनेशन फाइल करने वाले लोग होते हैं, उनकी भी संख्या धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है। तो मेनली ये था हमारा आज का वीडियो, जिसके अंतर्गत हमने देखा कि किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी का स्टेटस दिए जाने के पीछे के कंडीशंस क्या क्या हैं, भारत में टोटल कितनी नेशनल पार्टीज हैं और नेशनल पार्टीज का दर्जा प्राप्त करने के एडवांटेजेस क्या क्या हैं, सबको हमने आज की इस वीडियो में एनालाइज किया। होप सो कि वीडियो इंपॉर्टेंट लगा हो। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए तो बस आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आपसे फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय, टेक केयर।